ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 10वीं कक्षा है। कभी कभी सिस्टम ऑन होने में टाइम लेता है, इसलिए 2-3 मिनट विलंब हो गया। समाधिपाद के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन के कार्य 5 प्रकार के होते हैं। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम। एकाग्र अवस्था में क्या क्या उपलब्धियां होती है वो आपके सामने आ गया है, और एकाग्र अवस्था के माध्यम से हमने समाधि को समझने का प्रयत्न किया। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात के भेद क्या होते हैं ये भी आपके सामने आ चुका है। अब निरुद्ध अवस्था क्या है इसको हमने पीछे समझने का प्रयत्न किया है। मन की निरुद्ध अवस्था क्या होती है। अब उस निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है आत्मा को, उस समाधि का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। पर वो जो निरुद्ध अवस्था आती है वो कब आती है ये हमें समझना है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अंतिम वाक्य देखिएगा, सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। ये अंतिम वाक्य है। प्रथम सूत्र का जो भाष्य है, इस भाष्य का ये अंतिम वाक्य है। महर्षि लिखते हैं, सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। सर्व का अर्थ समझना है। सर्व शब्द से ये विशेषण शब्द है, सर्वनाम शब्द है। सर्व का सामान्य अर्थ यही है कि सब, और वृत्ति का अर्थ है मन का व्यापार, मन के क्रियाकलाप, मन के कार्य। जो अभी हमने मन के कार्यों को लेकर के अनेक दिनों से विचार करते हुए आए हैं, ये जो मन के कार्य है, क्षिप्त के रूप में, विक्षिप्त के रूप में, मूढ़ के रूप में, एकाग्र के रूप में, ये सब मन के कार्य है। और इन्हीं कार्यों में जो मन क्रियान्वित रहता है, मन क्रियाशील रहता है, उसी क्रियाशीलता को यहाँ वृत्ति शब्द से कहा है योग में। अब ये जो वृत्ति है, अर्थात मन के क्रियाकलाप, मन के व्यापार, मन के कार्य, सभी मन के कार्यों को रोकना। मन के सभी कार्यों को रोकना, यही निरुद्ध अवस्था है। अर्थात मन कार्य ही ना करे, मन रुक जाए। तो मन के रुकने पर
ना तो क्षिप्त अवस्था वाले कार्य होते हैं, न मूढ़ अवस्था वाले, न विक्षिप्त अवस्था वाले, न एकाग्र अवस्था वाले। बस मन ही रुक जाता है, अर्थात कार्य विमुक्त होता है। इस बात को आगे जाकर के हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मन के दो कार्य बताए हैं, प्रमुख दो कार्य है। एक तो भोग करना, मन जो है आत्मा को भोग करवाता है, भोग की उपलब्धि कराता है। संसार के समस्त जितने भी भोग हैं, संसार के जितने भी वैभव है, इन समस्त सांसारिक वैभवों का भोग कराने का कार्य ये मन का है। और मन का दूसरा कार्य है अपवर्ग को दिलाना, मुक्ति मोक्ष को दिलाना। ये आगे विस्तार से कहेंगे महर्षि पतंजलि, और उसकी व्याख्या वेदव्यास बहुत विस्तार से समझाएंगे। तो ये जो मन के दो कार्य है, उनमें से जो पहला कार्य है भोग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनसे संबंधित जितने भी भोग है वो रुक जाएंगे। कब? जब निरुद्ध अवस्था आती है मन की। जब मन की निरुद्ध अवस्था आती है तब हम किसी भी प्रकार का भोग नहीं करते, मन ही रुका हुआ है। दूसरी बात, ये जो संप्रज्ञा समाधि के विषय है, ये सब भी असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से भोग ही कहलाएंगे, क्योंकि इनको भी त्याग करना है, इनको भी छोड़ना है। ये भी आगे बताएंगे, क्योंकि इनको छोड़े बिना, इनको त्याग किए बिना, इनको रोके बिना, इनको अवरोध किए बिना निरुद्ध अवस्था नहीं आ सकती और न असंप्रज्ञा समाधि लग सकती है। इसलिए इस निरुद्ध अवस्था में सबको रोकना होता है। इसलिए वेदव्यास लिखते हैं, सर्ववृत्ति निरोधे, संपूर्ण वृत्तियों के रुक जाने पर। वृत्ति दो प्रकार की है। एक वो वृत्ति है जिनको योग माना ही नहीं, जैसे कि क्षिप्त वृत्ति, मूढ़ वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, इनको योग माना ही नहीं। और जिसको योग माना है, निरुद्ध अवस्था वाली वृत्ति, उसको भी रोकने के लिए कहा है। असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से वो भी वृत्ति है, वो भी त्याग करना है। इसलिए सर्ववृत्ति का मतलब है समस्त वृत्तियां, उन सबको रोकने पर तो तू का मतलब है तो असंप्रज्ञातः समाधि, तब असंप्रज्ञा समाधि लगती है आत्मा को। और उस असंप्रज्ञा समाधि में जो साक्षात्कार होता है, एकमात्र साक्षात्कार, वो है ईश्वर का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का प्रत्यक्ष। और ये अंतिम समाधि है। और इस असंप्रज्ञा समाधि के प्रकार नहीं है। प्रकार का अभिप्राय है, इसके कोई ऐसे भेद नहीं जैसे संप्रज्ञा समाधि के हैं, क्योंकि उसमें उन प्रकारों में अलग अलग तत्वों का दर्शन साक्षात्कार होता है। और इस असंप्रज्ञा समाधि में केवल एकमात्र ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए इसके भेद की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही असंप्रज्ञा समाधि है। लेकिन इस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के जो उपाय है वो अलग अलग प्रकार के हैं। और उन उपायों को भेद के रूप में अगर कहीं कह दे तो उसमें संशय को उत्पन्न नहीं करना। वो बोलने की एक विधि है। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के अलग अलग उपाय बताएंगे आगे जाकर के इसी समाधि पाद में।
उनको भेद के रूप में देख करके आप ऐसा ना समझना है कि प्रारंभ में बताया कि इसके भेद होते नहीं हैं, लेकिन भेद बताए जा रहे हैं। इसलिए आप संशय में नहीं पड़ें। वो भेद वैसे भेद नहीं है जैसे संप्रज्ञा समाधि के भेद है। जो भेद के रूप में दिखाई दे रहे हैं वो केवल असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के उपाय है। उस समाधि को हम किस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात यूं कहिएगा, उस ईश्वर के दर्शन के लिए, साक्षात्कार करने के लिए जो माध्यम है वो वहाँ बताए गए। ऐसा करने से ईश्वर का दर्शन होगा, ऐसा करने से असंप्रज्ञा समाधि लगेगी। अथवा विकल्प में ऐसा करने से उससे भी शीघ्रता से असंप्रज्ञा समाधि लगेगी। अब वो उपाय है, उनमें से किस उपाय को हम अपनाएंगे आगे चल कर के, ये वो समय बताएगा। अभी उसके बारे में आपको विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काम तब आएगा जब हमारी समाधि संप्रज्ञात लग गई हो और संप्रज्ञा समाधि के सभी दर्शन हो गए हों, तभी तो वहाँ पर हम जाएंगे आगे। इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना, लेकिन शाब्दिक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे जब वो प्रसंग आएगा। अब यहाँ इतना हम सबको समझना है कि निरुद्ध अवस्था होती क्या है। तो निरुद्ध अवस्था उसको कहते हैं जिसमें समस्त वृत्तियाँ रुक जाती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये सब बंद हो जाते हैं। मन के कार्य बंद हो जाते हैं। मन कोई कार्य नहीं करता। मोटी भाषा में रिटायरमेंट हो गया है। मन जो है रिटायर हो गया है, अब कार्य नहीं करता है। उस अवस्था में उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तब जाकर के आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है। वो है असंप्रज्ञा समाधि। और ये स्थिति कब आती है? जब ये समस्त वृत्तियों को रोक लेते हैं, तब आती है। और ये इतना आसान नहीं है। ऐसा मिलना, ऐसा बनना, ये कोई खेल नहीं है। पहले एकाग्र अवस्था ही हमको नहीं प्राप्त हो रही है, तो वहाँ तक कहाँ से पहुँचेंगे? एकाग्र अवस्था तो बहुत दूर की बात है। विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट अवस्थाएं भी उत्पन्न नहीं हो रही हैं, अभी बहुत दूर है। हम लोग चिंता नहीं करना, मेहनत करना होगा। तो आइए, मन की 5 अवस्थाओं को हमने समझने का प्रयत्न किया है। और पहले सूत्र को स्पष्ट समझने का प्रयास किया है। अध का क्या अर्थ है, योग का क्या अर्थ है और अनुशासन का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से प्रथम सूत्र और उसका भाष्य पूरा हो गया है। अब इस प्रथम सूत्र और इसके भाष्य से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो, इससे संबंधित होना चाहिए, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, राजीव जी। नमस्ते जी। मैं कल कक्षा नहीं था, तो मेरे दिमाग में वो बात चल रहा था कि कर्म बंधना लथयति वाली बात। जी। तो कर्म स्वामी जी जो हम लोग करते हैं, तो आप मुझे क्लियर करवाएंगे थोड़ा कि उससे संस्कार पड़ता है हमारे चित्त पर, और वही संस्कार हमारे बंधन का कारण होता है। तो ऐसा क्या होता है एकाग्र अवस्था में कि वो संस्कार का बंधन कम होने लगता है? थोड़ा सा क्लियर करने की कृपा की करता। देखिएगा, ऐसा क्या होता है तो आपको ये समझना है कि इसकी जो पहली अनुभूति बताई है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही प्रतीति, वैसा ही अनुभव, वैसा ही ज्ञान होता है। ये जो अनुभूति है, इसी को अगर मैं आज की लैंग्वेज में बोलूँ, नॉलेज। और ये ऐसा नॉलेज है, ट्रुथ नॉलेज है, सत्य विद्या है, सत्य ज्ञान है। जब व्यक्ति को यथार्थ बोध प्रैक्टिकली समझ में आता है तो वो उसको स्वीकार करता है, उसको क्रियान्वित करता है, प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में उतारता है। जैसे
किसी आदमी को सड़क के बीच में, रोड के बीच में खड़ा कर दें, जो आजकल 6 लेन 8 लेन और पता नहीं कितने कितने लेन के रोड बना रहे हैं ना, और बहुत अच्छा रोड है, बीच में खड़ा कर दो और सामने से ट्रक आ रही है स्पीड में 80 90 100 की स्पीड में भरी हुई ट्रक, और उसको 2 प्रकार का नॉलेज है, यानी शाब्दिक, कि रोड के बीच में खड़ा रहूँगा, कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं होने का, ये भी नॉलेज है। और रोड के बीच में खड़ा हूँ और सामने से कोई ऐसी गाड़ी आ जाए और मैं हटूँगा नहीं और वो मेरे से टकरा जाए तो मेरा कचुम्बर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मर सकता हूँ, हाथ पांव टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसका भी उसको इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन को वो जब व्यवहार में समझ रहा है, जो जैसा है उसको वैसा समझ रहा है, अब सामने से ट्रक आ रही है तो क्या करता है, हट जाता है। ये जो ज्ञान है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब इसका यूज़ करता है तो इस यूज़ करने के पीछे सहयोग किसने किया है, जो जैसा है उसको वैसा फील करना। इसने, इस ज्ञान ने, इस इन्फॉर्मेशन ने उसको क्रिया में नियुक्त कर दिया। तो यही इस एकाग्रता में सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ऋषि ने स्पष्ट कहा है, आप सांख्य शास्त्रकार महर्षि कपिल के दर्शन आप पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट कह दिया है कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से हमेशा दुख दूर हो जाते हैं। वो ज्ञान का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ज्ञान का मतलब है क्रियात्मक, क्रिया के साथ में इन्फॉर्मेशन को जब क्रियान्वित करते हैं, वो वाला ज्ञान जो है दुख से छुड़ा देता है। तो ऐसे ही जब हमको ये ज्ञान हो गया है एकाग्र अवस्था में, तो हम जो कर्म करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो पाप करने की भी है और पुण्य करने की भी है। न तो पाप करेंगे, और पुण्य में भी जो स्थिति है, एक है कि सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला पुण्य, वो भी रोक देता है। अब जब ये दोनों नहीं होंगे तो आगे जो हमें कर्मों के साथ मन विद्यमान होने के कारण से जो बंधन जुड़ते हैं, वो बंधन अपने आप कमजोर होते जाएंगे। तो ये स्थिति है कर्म बंधनानि श्लथयति का अभिप्राय। स्वामी जी, इसमें एक सवाल ये था कि जो कर्म बंधना में श्लथयति होता है, वो तो कर्म करेंगे हम, उससे बंधन नहीं पड़ेंगे, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें वास्तविकता का ज्ञान हो रहा है, सद्भूतम अर्थम प्रति होती है। और लेकिन जो कर्म हमने कर चुका है और जिसके संस्कार हमारे चित्त पे पड़ गए हैं, जिसके कारण कि जाति आयु भोग एक तो हमें मिल गया है, और कुछ कर्म अभी भी जिसके विपाक हमें, जिसका फल नहीं मिला है, वो भी कुछ होंगे हमारे समाज, तो क्या उसके भी बंधन को वो कम करता है क्या? पहले बता चुका था, इसका उत्तर दे दिया था। जो कर्म हो चुके हैं, जिनके फल हमको भोगना है, वो समाप्त नहीं होंगे, वो तो भोगना ही होगा। इस जन्म में भोगेंगे या अगले जन्म में भोगेंगे, या मुक्ति में जाकर के जब लौट के आएंगे, जब भी लौट के आएंगे तब भोगेंगे। वो तो किए हुए कर्मों का जो फल है उसका तो भोगना है, वो समाप्त नहीं होते। लेकिन आगे जाकर के ये जो संस्कार पड़ते हैं, उसको भी हमें समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि जैसा जैसा आएगा तब मैं आपके सामने रखूँगा, इसलिए वो नहीं रख सकता है। अभी संक्षेप से आपके प्रश्न के अनुसार ये है कि संस्कार 2 प्रकार के पड़ते हैं। एक संस्कार वो होता है जो कर्म किया और उस कर्म का जो एक छाप है, उसका जो स्टैंप जैसा लगता है मन के अंदर, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ज्ञानात्मक, जिसको यहाँ पर संस्कार कहते हैं, जिनको नष्ट करना होता है, और एक फल देने वाला संस्कार। तो जो फल देने वाला संस्कार होता है वो वैसा का वैसा रहता है, और जो ज्ञानात्मक जो संस्कार पड़ता है, और वो जो आगे नए कर्मों को
करने के लिए कारक बनता है, और वो जब तक रहेगा तब तक हम कभी ना कभी आगे कर्म करने की परिस्थिति में आएंगे, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के संस्कार कहते हैं। तो उसका नाम दिया है एक धर्माधर्म नामक संस्कार जो फल देने वाला होता है, और जो अविद्या वाले संस्कार बोलते हैं इसको। तो जो अविद्या वाले संस्कार है, जो ज्ञानात्मक है, इसको नष्ट करना होता है। तो इस प्रकार से कर्म के बंधनों को वो समाप्त करता है, ऐसा समझना है। इसका विस्तार जहाँ ये आएगा तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ जी, गुप्ता जी को क्या पूछना है? डीपी गुप्ता जी। आप शीघ्रता करिएगा, अपना माइक खोलना होगा आपको। स्वामी जी आवाज आती है स्वामी? हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, जो एकांत समाधि लगने के बाद जैसे हम जो वितरक समाधि में जाते हैं और जो पृथ्वी महाभूत है, तो इसको हम कैसे जाने? अभी इमेजिन करें या इसको, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? अभी क्यों चिंता कर रहे हैं जी आप? जब समाधियों की चर्चा आएगी, जब समाधि की प्रक्रिया आपके सामने समझाई जाएगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि ऐसा होता है, और कैसा होता है उसको आपको मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ना। जो प्रैक्टिकली जो क्रिया करनी होती है उसको उसी रूप में बताया जाएगा ना, वो ऐसा नहीं बताया जाएगा शब्दों में। लेकिन हाँ, जब उसका विस्तार, जब उसका भाष्य जब आएगा समाधियों का, उसकी जो थ्योरी बताने की परिस्थिति आएगी, तो उस थ्योरी को मैं आपके सामने रखूँगा, तब आपको अवश्य समझ में आएगा। अभी से उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जी ठीक है, कोशिश करते हैं फाइल लगाने की, तो वो समझ में आ रहा नहीं, क्या है ये? ऐसा है कि सभी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि दो स्थितियाँ बनती है। एक होता है कि हमारे करने योग्य, जिनको हम कर सकते हैं, जिसकी एबिलिटी हमारे में है, उसका सामर्थ्य है, ऐसी एक लिस्ट है हमारे लाइफ के अंदर जो हम कर नहीं रहे। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको करना चाहिए, करते नहीं हम। सामर्थ्य है करने का, सब कुछ है उसके लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसी एक लंबी लिस्ट है, एक बात। दूसरी एक ऐसी लिस्ट है जो हमें करना चाहिए, हम कर नहीं सकते, हमारे में बिल्कुल एबिलिटी नहीं है उनको करने का। ऐसी भी एक लंबी लिस्ट है। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि जिसको हम कर सकते हैं, जिसकी एबिलिटी है, उस लिस्ट को हाथ नहीं लगाता, और वो उस लिस्ट को हाथ लगाता है। उसको भी करना है, उसको भी करना चाहिए, वो हमारे करने योग्य ही होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी बिल्कुल नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, और उसमें हाथ लगाने की चेष्टा करता है। ये एक व्यापक प्रवृत्ति मनुष्य की होती है। हमारी एबिलिटी है सत्य पालन करने का, अहिंसा का पालन करने का, और भी बहुत सारे है जो हमें पालन करने हैं, जो हम कर नहीं रहे हैं। जितना करना चाहिए, जिस प्रतिशत में करना चाहिए, और जो अति आवश्यक है, जो हम बहुत पिछड़े हुए हैं बिल्कुल, वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो करना है, हमको समाधि लगानी है, उसकी बिल्कुल एबिलिटी नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं हमारा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम लोग। केवल गुप्ता जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना मैं उनके ऊपर बोल रहा हूँ। ये प्राय हर व्यक्ति के अंदर ये परिस्थिति होती है। इसको हमें बिल्कुल रोकना है। हमें धरती पर थोड़ा चलना है, धरती से ऊपर उठ कर के नहीं चलना है। जी जी हाँ जी हाँ, सहानी जी को क्या पूछना है? लवनीश सहानी लिखा हुआ है नाम। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, एकांतर अवस्था में व्यक्ति और वस्तु जो जैसी होती है, हमें शुद्ध रूप उसका मालूम पड़ जाता है। जी, तो वस्तु के विषय में तो आपने बताया, अगर किसी कोई व्यक्ति है, हम उससे मिले तो क्या हम उसको शुद्ध रूप में, यानी वो बाहर से कुछ दिखावा कर रहा है, उसके मन में कुछ हो रहा है,
और उसका इतिहास जो उसने जीवन में जिया, क्या सब कुछ हमें ज्ञात हो जाता है एकाग्र अवस्था में? ऐसा है, जितना विषय बनता है उतना ही हमको ज्ञात होता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर तो है ही नहीं, हाँ ना, ईश्वर बन सकता है। ईश्वर तो पूरा जानता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक होने के नाते वो मन के अंदर भी बैठा हुआ है। तो आपके मन के अंदर क्या है वो पूरा एज इट इज़ जानता है। लेकिन योगी आपके मन के अंदर एंट्री किया हुआ नहीं है, वो आपके मन को नहीं जानता। जो आप दिखाते हो वो ही यथार्थ जानेगा। अब जो दिखाई नहीं रहे आप, वो अंदर रखे हुए हैं, तो उसको उतना नहीं जान सकता है जितना ईश्वर जानता है, लेकिन साधारण लोगों से बहुत अधिक जानता है। ये तो एक जनरल बात है कि माँ जो है अपने बच्चों को बहुत जानती है, क्योंकि उनके साथ रहती है। और विद्यार्थी जो है स्कूल में बैठ के स्टडी करता है, तो जिस जिस सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उन बच्चों को उस विषय को वो कितना जानते हैं, उसकी क्या स्थिति है, वो टीचर्स जानते हैं, जितना उनका रीडिंग होता है। और पूरे स्कूल का जो रन करने वाले जो प्रिंसिपल है उसको भी पता रहता है कि हमारे बच्चे जो है इस साल कितना रिजल्ट ला सकते हैं। तो उतना ही जान सकते हैं ना जितना उनका अध्ययन होगा। तो ऐसे ही योगी का भी उसी प्रकार का अध्ययन होगा। उसको ईश्वर जैसा हम नहीं बना सकते हैं। हाँ, सब लोगों से सर्वाधिक जानता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सबसे अधिक उत्कृष्ट होती है। जी, ऋचा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मुझे पूछना है, जैसे आपने कहा कि ये जो पाप और पुण्य दोनों वृत्तियां होती हैं, तो ये मन के अंदर होती हैं, और ऐसा क्या होता है कि कई बार हम जानते हैं कि गलत है, फिर भी हमारा मन रुकता नहीं और हम गलत कर बैठते हैं? देखिए, तो एक व्यापक विषय आपने पूछा है। तो जानते हैं, समझते हैं, फिर भी गलत करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जानते हुए समझते हुए भी करने का एक सबसे बड़ा कारण है लत, एडिक्शन, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वास्तव में नहीं जानते। उसको हम समझते हैं, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन वो केवल शब्दों में हमको पता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमको समझ में नहीं आता है। एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और जिसको हम जानते हैं, बोलते हैं, जैसे आप भगवान में के लिए कुछ करिएगा ना, हाँ हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को हम भगवान मानते हैं, हम जानते हैं। नहीं जानता वो ये शब्द है उसका ऐसा बोलने का। अगर जानता है तो उसके लिए टाइम देता है। किसी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो प्रैक्टिकली हमको समझ में आ जाता है कि आप किसको कितना जानते हैं। जो जितना अधिक जानता है जिसको, वो उसके लिए उतना अधिक टाइम देता है व्यक्ति। जैसे आप पैसे को जानते हैं, आपका मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण। कोई पैसे को जानता है तो पैसे के लिए टाइम देता है, कोई ज़मीन को जानता है तो ज़मीन के लिए टाइम देता है। जो जिसको जानता है, अर्थात जिसका इम्पोर्टेंस उसके सामने है, उसी के लिए तो समय देता है। और जिसका है ही नहीं है तो उसके लिए क्यों टाइम देगा वो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे और कोई भी ABCD। ये केवल हमारे शब्द होते हैं, शब्दों में कुछ नहीं रखा हुआ है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है, योग की दृष्टि से हम क्या है ये हमारे नॉलेज से नहीं पता लगेगा। होगा आपके पास, मेरे पास, या सबके पास एक्सट्रीम नॉलेज होगा, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता। आप कितना जानते हैं, मैं कितना जानता हूँ, मैटर करता है उसका यूज़। मैं कितना करता हूँ, आप कितना करते हैं, वो एक्चुअल में नॉलेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है नॉलेज। वो नॉलेज नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, डाटा है आपके खोपड़ी में, मेरी खोपड़ी में, सबकी खोपड़ी में पता नहीं कितनी डाटा है, उसका क्या लेना देना है। वो तो मोबाइल की तरह, एक डिवाइस की तरह है। उससे हम ये नहीं कह सकते आप कौन है, मैं कौन हूँ। समझ रहे मेरी बात को सभी लोग? तो इस दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली हमको चलना है। मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है स्वामी जी,
साथ में। हाँ, वो तो है ना जी। ये जो एकाग्रता की जो बात हो रही है, वो एकाग्रता में अवेयरनेस की पराकाष्ठा होती है ना। वहाँ एज इट इज दिखता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, सामने से ट्रक आ रही है, हम उसके सामने खड़े हो नहीं सकते, हमको पता है अगर ऐसा होऊंगा तो क्या होगा। इसको कहते हैं जानना, इसको कहते हैं नॉलेज। इसको नॉलेज नहीं कहते हैं कि आपको देर से नहीं खाना है। हाँ, ये नो मेरे को पता है, लेकिन करते क्या है व्यक्ति, वैसे ही खाता है देर से। जिसको जल्दी उठना है उसको पता है, मेरे को पता है, लेकिन करता क्या है, उठता नहीं है। तो ये पता थोड़ा है उसको, ये तो बोल रहा है शब्दों से। पता इसको नहीं कहते हैं, पता उसको कहते हैं जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया है। तो वो जो नॉलेज है वो ये एकाग्र अवस्था में होता है। हम लोग उसमें नहीं जी रहे हैं ना, इसलिए हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अविद्या में जी रहे हैं। योग दर्शन की हिसाब से हम लोग ठेठ अविद्या में जीवन बिताते हैं, जिसको मोटी भाषा में कहते हैं मूर्ख बन करके हम जीवन बिता रहे होते हैं जी। ठीक है, हाँ जी। कल्पना जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो चौथी और पांचवी जो अवस्था है, निरुद्ध अवस्था की जो आपने दो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बारे में जो बताया है आपने, उसमें थोड़ा समय मतलब समझना चाहती हूँ स्वामी जी। पहली बात तो आपको वीडियो ऑन करना है, और दूसरी बात है आप दोनों आपके सामने रखा है, तो उसमें आपको क्या समझना है वो आपको बताना है। संप्रज्ञात अवस्था और असंप्रज्ञात अवस्था की मतलब भेद जानना चाहती हूँ। तो भेद तो बता दिया ना कि संप्रज्ञा समाधि में 28 पदार्थों का दर्शन होता है, और असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है। ये भेद है। 18 जो अवस्थाएं बताए थे आपने, नहीं, वो तो जो बताया था संप्रज्ञात के जो भेद बताए थे, उन भेदों में क्या क्या दर्शन होता है वो सब स्पष्ट कह दिया। और असंप्रज्ञात समाधि में केवल ईश्वर का दर्शन होता है। ये सबसे बड़ा भेद आपके सामने आ गया है। और क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आपको बताना है। यदि आप उन चीजों में ले जाओ जिनको आप समझ नहीं सकते, तो वो नहीं समझ में आएगा आपको। आप अपने मन को उन चीजों में ले जा रहे हो ना जिनको अभी आप समझ ही नहीं सकते, तो उनमें क्यों ले जा रहे हो जिनको आप समझने की चेष्टा कर रहे हैं, जो आपका विषय है ही नहीं अभी। जी स्वामी, आपको केवल इतना ही समझना है ना कि संप्रज्ञात समाधि में इतने पदार्थों का दर्शन होता है, ये इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है। तो दोनों का बिल्कुल भेद आपको स्पष्ट हो गया है। इतना ही हमको समझना है यहाँ पर। जी जी, बस इतना ही समझना था स्वामी जी। जी जी, हाँ जी। गिरधारी जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा। आप माइक नहीं खोल पा रहे हैं। खुल गया भाई? हाँ, बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। ये जो आपने बताया था मुक्ति भोगने के लिए है, कर्म के लिए नहीं, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, रुकिए, उसमें कुछ मत कहिएगा। जब वो प्रसंग आएगा तो आपके सामने समझ में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं वो अपने पास रखिएगा, अपने मंतव्य को। और यहाँ योग का जो मंतव्य है वो अभी पूरा स्पष्ट आगे जाकर के जब मुक्ति क्या होती है ये आएगा, उसको आप सुन लीजिएगा पूरा, तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अभी इतना ही समझ लीजिएगा। बहुत डीप में जाकर के वहाँ तक मत पहुँचिएगा जिसका विषय अभी हमारे सामने आया नहीं। ठीक है जी? जितना बताया गया है उसी में कोई संशय है तो पूछना है आपको। जी 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 जी,
जी जी, मेरा बिल्कुल ये अभिप्राय नहीं कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ या आप लोगों को दबाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। प्रसंग के अनुसार हम चलना, नहीं तो अब कक्षा ही नहीं होगी, प्रश्नोत्तर में हम उलझते जाएंगे। मेरा ये था एक थोड़ा सा कि ये किस प्रकार का सुख का अनुभव करते हैं, बस ये है थोड़ा सा। तो वो प्रसंग जब आएगा तभी समझेंगे ना जी। जी 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 जी। उमेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जैसे हम थोड़ी देर ध्यान में अगर बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम ये चिंतन कर रहे होते हैं कि प्रभु आप हमारे अंदर भी हो, बाहर भी हो, और मतलब जैसे सब जगह आपकी सत्ता है, हम ऐसा विचार कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हम सिर्फ जान रहे हैं, रटे रटाई शब्द बोल रहे हैं, अनुभूति बहुत कम विरले टाइम पे होती है। तो मुझे ऐसी, वो हमारी कौन सी अवस्था में हम कर रहे होते हैं? वो तो बता दिया था ना जी, आप क्षिप्त में कर रहे होते हैं, कभी कभी मूड में कर रहे होते हैं, कभी विक्षिप्त में कर रहे होते हैं जी। इन तीनों अवस्थाओं में किसी एक अवस्था में कर रहे होते हैं। मतलब वो फिर हमारा एक वो रटे रटाए शब्द ही होते हैं ना, बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वही होते हैं, शब्द का शब्द होता है। ओम भू, आप प्राण स्वरूप है, तो भू भी एक शब्द है और प्राण स्वरूप भी एक शब्द है। ऐसे ही शब्द के शब्द हम बोलते जाते हैं, पर उनमें भी जो हमारी एकाग्रता रहती है, जितनी भी रहती है, चाहे वो क्षिप्त की है, मूड की है या विक्षिप्त की है, उससे भी हमको लाभ होता है, सांसारिक लाभ होता है। उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम बहुत सारे सांसारिक कार्यों को उन्हीं एकाग्रताओं से संपन्न करते हैं, और ऐसा ध्यान में बैठ कर के भी करते हैं। उसका जो अभ्यास हमको होता है, और उस अभ्यास का जो फल है आगे जा कर के हमको बेस बनता है, हमको एकाग्रता तक पहुंचाने का वो बेस आधार बनता है। ऐसा नहीं समझना कि वो हम बस केवल शब्द का शब्द बोल रहे तो वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं समझे। वो सब आधार है, यही प्रक्रिया है कि हमें एकाग्रता तक पहुंचने का, जो शास्त्रकारों ने बताया है। तो इसी प्रक्रिया से हमको आगे बढ़ना होता है, वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा सूत्र है, और उसकी भूमिका के रूप में एक छोटी सी पंक्ति वेदव्यास ने लिखी है, उसको समझ लीजिएगा। तस्य लक्षण अभिदित्सा या तस्य लक्षण अभिदित्सया इदं सूत्रम प्रवर्तते। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, तस्य से ये निरुद्ध अवस्था को लेकर के बोला जा रहा है, तस्य से असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के बोला जा रहा है। क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात शब्द जो है ये पुल्लिंग में है, और समाधि शब्द भी पुल्लिंग में है संस्कृत में। हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग में बोल देते हैं समाधि को। तो तस्य का मतलब है असंप्रज्ञात समाधि के लक्षण अभिदित्सया, उसके लक्षण को बताने की इच्छा से। असंप्रज्ञात समाधि के लक्षण को, उसकी परिभाषा को, उसके स्वरूप को बताने की इच्छा से। तस्य लक्षण अभिदित्सया, उस असंप्रज्ञात समाधि के लक्षण को बताने की इच्छा से। इदं सूत्रम प्रवर्तते, आगे आने वाला ये जो दूसरा सूत्र है ये प्रवृत्त हो रहा है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब सूत्र है, प्रसिद्ध है, आप सब लोग बोला करते हैं इस सूत्र को, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसके शब्दों को मैं अलग करता हूं। योगः, जो शकार है वो संधि के कारण से श आया है, उसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा, योगः। फिर अगला जो पद है चित्त वृत्ति निरोधा, ये समस्त पद है, समास किया हुआ पद है। इसमें 3 शब्द हैं,
चित्त एक शब्द, वृत्ति दूसरा शब्द और निरोधा तीसरा शब्द। तो इन 3 शब्दों से योग को समझाया गया है। पहले सूत्र में योग किसे कहते हैं, तो वो जो समझाया है वेद व्यास ने अपने शब्दों में समझाया है किसे योग कहते हैं। वहाँ पर वेद व्यास ने योग किसे कहते हैं उन्होंने समझा, योगः समाधि ऐसा कहकर के समझाया था पहले सूत्र के भाष्य में। तो वेद व्यास ने योग को समझाया अपने शब्दों में। अब सूत्रकार स्वयं पतंजलि योग को अपने शब्दों में समझा रहे, योग किसे कहते हैं। तो योग किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः। ये योग को समझाने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त का मतलब मन, जो अभी जिस मन को लेकर के हमने पीछे पहले सूत्र में इतना लंबा समझने का प्रयास किया है, उसी मन को यहाँ चित्त शब्द से बोला है। और वृत्ति शब्द से मन के उन व्यापारों को, मन के उन कार्यों को यहाँ पर वृत्ति शब्द से बोला है जिनकी चर्चा पहले सूत्र में हमने की। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये सब वृत्तियां हैं। ये मन की वृत्तियां हैं, मन के व्यापार है। तो चित्त वृत्ति मन के उन वृत्तियों को, मन के उन व्यापारों को, मन के उन कार्यकलापों को निरोधा का अर्थ है रोकना। मन के उन कार्यकलापों को, मन के उन कार्यों को निरोधा रोकना, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं चित्त की वृत्तियों को रोकना। चित्त की वृत्तियों को रोकना कहिए, चित्त के व्यापारों को रोकना कहिए, चित्त के कार्यकलापों को रोकना कहिए, या यूं भी कह सकते मन के क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र रूपी वृत्तियों को रोकना कहिए। ये सब एक ही बात है। तो उनको रोकना ही योग कहलाता है। योग किसे कहते हैं? क्षिप्त को रोक देना है, क्षिप्त अवस्था को रोकना है। अब आप चंचल नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार की गति चंचलता नहीं कर सकते, मूढ़ नहीं बन सकते, विक्षिप्त अवस्था में रह नहीं सकते, एकाग्र अवस्था में भी नहीं रह सकते, सबको रोक देना, तब निरोध कहलाता है, तब मन का रुकना होता है, तब ये योग सिद्ध होता है। तो कहते हैं मन के उन व्यापारों को, मन की उन वृत्तियों को रोकना जिनको रोकने से योग कहलाता है। ये सूत्रार्थ है। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, मन के क्रियाकलापों को रोकने का नाम योग है। ये सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए अलग अलग शब्दों से बोला है ताकि आपके मन में स्पष्ट रहे कि योग किसे कहते हैं। ये सूत्रार्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब इसी सूत्र का भाष्य वेद व्यास जी ने क्या किया है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। और ये जो भाष्य है बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना मन का, और आप लोग जो समझते हैं जो सत्व रज तम को, और सत्व प्रवृत्ति, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण की प्रवृत्ति, या बहुत कुछ, यहाँ से आपको बहुत कुछ सिद्धांत स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए धैर्य से इनको समझने का प्रयत्न करना है। भाष्य का पहली पंक्ति देखिएगा, सर्व शब्द अग्रहणात्। माइक बंद करके रखिएगा, व्यवधान ना उत्पन्न करे। पुष्पा जी, सक्सेना जी, माइक बंद करिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरा माइक, मेरा
हाँ जी, तो सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इति आख्यायते। सूत्र में एक शब्द को नहीं पढ़ा है, सर्व शब्द को। भाष्यकार कहना चाहते हैं सूत्र में सर्व शब्द को नहीं जोड़ा है। तो सर्व शब्द को न जोड़ने के कारण से क्या होगा? संप्रज्ञातः अपि योग इति आख्यायते। संप्रज्ञात को भी योग के अंतर्गत लिया जाएगा। यदि सूत्र में सर्व शब्द जोड़ते तो फिर संप्रज्ञात शब्द यानी एकाग्र अवस्था, संप्रज्ञात समाधि, ये योग के अंतर्गत नहीं आता। केवल असंप्रज्ञात समाधि ही योग के अंतर्गत आता। इसलिए सूत्रकार ने जानबूझ करके सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। सर्व का मतलब सब, तो अर्थ क्या निकलेगा? मन के समस्त वृत्तियों को रोकना ही योग है, ऐसा सिद्ध होगा। मन के समस्त वृत्तियों को रोकना योग है, ऐसा सिद्ध होगा। अब समस्त में तो एकाग्रता को भी रोकना, अर्थात जैसे क्षिप्त को हम हटाते हैं, मूड को भी हटाते हैं, विक्षिप्त को भी हटाते हैं, तो ऐसे एकाग्रता को भी हटाएंगे। वो भी काम की चीज नहीं है, बेकार है। क्योंकि हमें तो असंप्रज्ञात समाधि, ईश्वर का दर्शन करना है, तो ये भी रुक जाती, उनको भी रोकना, लेकिन उसको रुकवा नहीं रहे, उसको ग्रहण कर रहे हैं, यानी वो हमारे लिए लाभकारी है, संप्रज्ञात योग। तो इसलिए सर्व शब्द सूत्र में ना जोड़ने के कारण से संप्रज्ञात समाधि को भी योग के क्षेत्र में ग्रहण हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है सबको? तो योग दो प्रकार का हो गया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। यदि योग की परिभाषा में सर्व शब्द जोड़ते हैं तो केवल असंप्रज्ञात को ही योग माना जाता, फिर असंप्रज्ञात को ही केवल योग माना जाता, निरुद्ध अवस्था को ही केवल योग माना जाता। लेकिन सर्व शब्द को नहीं जोड़ा है तो उससे एकाग्र अवस्था को भी योग स्वीकार कर रहे हैं। स्पष्ट हो गए सभी लोगों को? नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, पूछने का मतलब हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब आगे हमें समझना है, राजीव जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ ये मैं जानना चाह रहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध को हटाकर अगर ये कह दिया जाता कि योग चित्त निरोध, तो क्या अंतर होता? ऐसा क्यों कहा गया वृत्ति निरोध? नहीं तो क्योंकि वृत्ति को ही तो रोकना है ना, वृत्ति तो जुड़ेगा ही। सर्व वृत्ति निरोधा, अगर सर्व शब्द आता सूत्र में तो सूत्रार्थ होगा योगश्चित्त, योग सर्वचित्त वृत्ति निरोध, ऐसा बनता। तब संप्रज्ञात भी रुक जाता। जैसे क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त तो रुकेंगे ही रुकेंगे, उनको तो रोकना ही रोकना है, तो एकाग्रता को भी रोकने की स्थिति आती, वो भी अनावश्यक होता। लेकिन उनको अनावश्यक नहीं ठहराना चाहते हैं, उसको योग के क्षेत्र में ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है। इसलिए संप्रज्ञात को योग के क्षेत्र में लेने के लिए सर्व शब्द को सूत्र में जानबूझ करके ग्रहण नहीं किया, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। इससे दोनों मन की स्थितियां योग कहलाएंगी, एकाग्रता और निरुद्ध, ये दो मन की अवस्थाएं योग कहलाएंगी, बाकी तीन अवस्थाएं योग नहीं कहलाएंगी। ये इसका अभिप्राय हो गया। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय है मन, चित्त, उसकी चर्चा कर रहा हूँ जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भूमिका के रूप में जो यहाँ बताया जा रहा है, उसकी भूमिका के रूप में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए, दुनिया जो बनी है, संसार जो बना है, संसार के जितने भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स जो देख रहे हैं हम लोग,
जो आंखों से देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, ये दो प्रकार से ये सभी वस्तुएं बनी हैं। दो प्रकार से का अभिप्राय है, जब किसी रॉ मटेरियल को लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसको दो ढंग से हम बना सकते हैं। एक विषम मात्रा में मिला के और एक सम मात्रा में मिला करके। ये तो सुनिश्चित है कि संसार का जो रॉ मटेरियल है वो एक नहीं है, अनेक है। ये जो संसार, ये दुनिया है, ये जो दुनिया बनी हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिस क्रिएटर ने, जो बनाने वाले ने, जिनको हम ईश्वर, भगवान, जो भी नाम रखते हैं, उसने जो बनाया है, इसका रॉ मटेरियल एक नहीं है, इसके रॉ मटेरियल अनेक है। तो जब अनेक होते हैं तो अनेक को लेकर के जब कोई प्रोडक्ट बनाई जाता है तो उसके दो नियम हैं। एक तो सम मात्रा में लेकर के भी वस्तुएं बनाई जाती है और एक विषम मात्रा में लेकर के वस्तुएं बनाई जाती है। ये आपको स्पष्ट हो रहा है ना? जैसे सम मात्रा में लेकर के बनाना है, जैसे त्रिफला आपने नाम सुना होगा, आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है। त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला, तो उसमें 3 चीज़ें होते हैं, उसको त्रिकटु कहते हैं। 3 कटु चीज़ें होती है उसमें, अरड़, बहेड़, आंवला, अथवा नहीं, इसको त्रिफला कहते हैं, ये कटु नहीं है। त्रिकटु तो दूसरी चीज़ है, जैसे पीपल है और काली मिर्च है और लौंग है, तो ये सब तीनों कटु पदार्थ हैं। कटु का मतलब ऐसा है, आयुर्वेद की भाषा में कटु कड़वे को नहीं कहते हैं। हिंदी में कटु का मतलब कड़वा होता है, लेकिन संस्कृत में, आयुर्वेद की भाषा में कटु का मतलब तीखा होता है, और तिक्त का मतलब होता है कड़वा आयुर्वेद में। हाँ, ये याद रखना सब लोगों को। आयुर्वेद की भाषा अलग प्रकार की है, लौकिक भाषा अलग प्रकार की है। लोक में कड़वा मतलब बहुत कटु है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कड़वा है। बहुत कटु का मतलब है बहुत तीखा है, ऐसा अर्थ है इसका। और बहुत तिक्त है, तिक्त का मतलब वहाँ जो हिंदी में जो आप लोग बोलते हैं बहुत तीखा है, मिर्च ऐसा लग रहा है, पर वो तिक्त का मतलब वहाँ कड़वा होता है। तो थोड़ा सा शब्दों में उल्टा है हिंदी में और आयुर्वेद में। तो जैसे त्रिकटु है, उसमें 3 कटु चीज़ है, अर्थात तीखी पदार्थ जो हिंदी में आप बोलते हुए, जैसे काली मिर्च है, हाँ, और लौंग है, ऐसे 3 चीज़ों को मिलाएंगे त्रिकटु बन जाएगा। पीपल कहते हैं, पिप्पली और काली मिर्च और लौंग, तीनों को मिलाएंगे त्रिकटु बनता है। तो सम मात्रा में मिला करके बनाते हैं, एक औषधि है। ऐसे ही अरड़, बहेड़, आंवला है, तीनों को सम मात्रा में मिला करके चूर्ण बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सम मात्रा में मिला करके वस्तुएं बनाते हैं। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। और कुछ विषम मात्रा में बनाते हैं, जैसे कि आप लोग हलवा खाते होंगे तो उसमें जो मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, आटा मिलाते हैं, कोई सूजी से बनाता होगा, घी उसमें डालते हैं, दूध से भी बनाते हैं पानी की जगह, ऐसे। तो उनकी जो मात्रा है वो विषम मात्रा आप दिखेगा आपको। घी कितना होता है, चीनी कितनी होती है, पानी कितना होता है, सूजी कितना होता है, आप सबको पता है ना, जो हलवा बनाने वाले, तो वो विषम मात्रा में होता है। तो कुछ वस्तुएं आप विषम मात्रा में देखेंगे जिनको विषम मात्रा में लेकर के वस्तुएं बनाई जाती हैं, और किन्हीं जगहों पर सम मात्रा में लेकर के बनाए जाते हैं। इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। तो जब सम मात्रा में लेकर के बनाया जाता है तो उसकी मात्रा सब की समान होती है, तो तीनों ही मुख्य होते हैं वहाँ पर। उसमें किसी को गौण, किसी को मुख्य नहीं बना सकते, तीनों इंपॉर्टेंट होंगे, तीनों की मात्रा बराबर है, तीनों ही मुख्य है, इसमें किसी को गौण नहीं कर सकते। ये बात आपको स्पष्ट समझ लेना है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं बेस दे रहा हूँ आपको, आधार दे रहा हूँ मन को समझाने के लिए।
और जहाँ विषम मात्रा में लेकर के बनाई जाती वस्तुओं को ध्यान दीजिएगा। तो विषम मात्रा में कोई वस्तु ज़्यादा ली जाती है, कोई वस्तु बहुत कम ली जाती है, तो वहाँ जैसी वस्तु होती है उसके हिसाब से। तो जब विषम चीज़ों को लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है उस नाम से उस चीज़ को बोला जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। और मात्रा भी होती है और एक होता है, एक विशिष्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली वस्तु हो, यूँ समझ लीजिएगा, अधिक क्वालिटी वाली हो। जैसे कोई कहे कि हाँ जी, पहले अभी आजकल तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, पहले जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले आप पीछे जाइएगा तो हलवा बनाते थे। उस समय हम लोग गुरुकुलों में रहते थे तो सबसे पहले ये पूछा जाता है ये घी का है या डालडे का है, क्योंकि डालडे का भी बनाते थे। उस ज़माने में डालडा बहुत चलता था, तो डालडे से भी वो डालडा का मतलब एक ऑयल है, जैसे आजकल रिफाइंड ऑयल अलग अलग आते हैं ना, पहले ऐसे डालडा के नाम से होता था, जो आप पुराने लोग समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले पूछते हैं हलवा। तो हम लोग गुरुकुल में रहते थे, तो जो गुरुकुल में जो खिलाने के लोग लाते थे भोजन बना करके, तो उस भोजन में हलवा ज़रूर होता था। तो हम यही पूछते थे कि हलवा देसी घी का हलवा है या डालडे का है। देसी का है तो खाते हैं और नहीं है तो हम छोड़ देते। तो कोई चीज़ बहुत विशिष्ट होती है तो उस नाम से भी उसको बोला जाता है। हाँ जी, खीर बनी है, खाओगे? तो आज भी हम बोलते हैं खीर बनाया। अच्छा, किस दूध से बनाया आपने? देसी गाय की या जर्सी गाय की या भैंस की? भैंस की है तो हम नहीं खाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। और जर्सी गाय है तो भी हम नहीं खाएंगे, देसी गाय हाँ फिर तो खाएंगे। तो एक विशिष्ट वस्तु के कारण से भी उस नाम से वो चलती है वो चीज़। तो एक है मात्रा की दृष्टि से अधिक हो तो भी उसी नाम से चलता है, और एक मात्रा विशेष हो या ना हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसके नाम से भी उसको बोला जाता है। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी है। किसी वस्तु को बनाया जाता है तो उसको इस तरह बनाया जाता है। ये बात इसलिए मैंने आपके सामने रखी है क्योंकि हमें मन को समझना है। मन भी बना हुआ पदार्थ है, मन एक प्रोडक्ट है, और इसको बनाने वाले ने जो बनाया है, कैसे बनाया है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, हमको आगे लाइफ में समझ सकते हम। लाइफ हमारा बहुत स्मूथली, बहुत अच्छा चल सकता है। आज हम नहीं समझते, इसलिए बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख ज़्यादा है जीवन में लोगों को, क्योंकि हम संसार में जो जी रहे हैं एक्सटर्नली अपने अपने विषय के विशेषज्ञ आप जरूर होंगे, क्योंकि जिनको आप पढ़े लिखे होंगे उनके बारे में आपको बहुत नॉलेज होगा, उसमें आप मैनेज कर लेते हैं। एक्सटर्नली लाइफ तो बहुत सुखमय हो सकता है आपका, लेकिन इंटरनली लाइफ जो है ना बहुत दुखमय है। तो उसको समझने के लिए सारी बातें समझना ज़रूरी है। तो आगे समझते हैं जी। मन को लेकर के भूमिका मैंने आपके सामने रखी है, इस भूमिका को याद रखिएगा। तो आगे मन को लेकर के हमें बहुत कुछ समझना है, यही समझना है जो कुछ समझना है मन के विषय में, बहुत सारी बातें। ये बेस है, आधार है। तो उसके लिए कमर कस लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारी निकल जाएंगी यहीं से। जो मन के बारे में भयंकर भ्रांतियाँ व्यक्ति, चाहे वो साधारण से साधारण व्यक्ति हो, जब विशेष नॉलेज रखने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, मन के बारे में बहुत भ्रांतियों को लेकर के जीवन यापन कर रहा है, तो उनको यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, आगे के दिनों में समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।